Hey guys, welcome again. This is your friend Suhaib Ahmed. So without wasting any time, let's start today's topic. तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन। तो जैसे कि हमने छोटे छोटे टॉपिक्स पहले ही पढ़ लिए लाइक सर्कुलर फ्लो एंड नॉर्मल रेसिडेंट एंड ऑल। तो अब हम पढ़ेंगे ये कन्वर्जन्स क्या होते हैं। कन्वर्जन्स एक्चुअली नेशनल इनकम सीखने से पहले आपको कन्वर्जन्स कुछ सीखने होते हैं। तो कन्वर्जन का मतलब होता है जैसे कि कोई कंपोनेंट आपको ग्रॉस में दे रखा होता है तो आपको नेट बनाना होता है, या नेट में दे रखा होता है तो ग्रॉस में बनाना होता है। फैक्टर कॉस्ट दे रखी होती है तो मार्केट प्राइस में बनाना होता है, या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाना होता है। तो गाइस एक बात यह ध्यान रखना, जिसकी कन्वर्जन जितनी स्ट्रॉन्ग उतने ही नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आप कन्वर्जन्स को कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपके हाथ से फ्री हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कन्वर्जन्स किस चीज में होते हैं। तो गाइस नेशनल इनकम, जैसे कि आपको पता है नेशनल इनकम में एक टर्म होती है, जब आपसे क्वेश्चन में कहेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम, इट मींस ही इज सेइंग कैलकुलेट NNPFC। ओके, तो व्हाट आर द मीनिंग ऑफ NNPFC? तो N फॉर नेट, व्हाट? N फॉर नेट एंड अदर N इज नेशनल एंड P इज फिक्स्ड फॉर प्रोडक्ट। ये चेंज नहीं होता है, ये सेम रहता है। एंड FC इज फैक्टर कॉस्ट। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में आपसे कहे कैलकुलेट नेशनल इनकम तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है NNPFC। इसका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको जो हमने बताया आपको कन्वर्जन्स करने हैं, तो कन्वर्जन्स का मतलब किसी क्वेश्चन में आपको नेट की जगह क्या दे रखा होगा? आपको ग्रॉस दे रखा होगा, तो आपको नेट बनाना होगा, या ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस। कहीं नेशनल की जगह आपको डोमेस्टिक दे रखा होगा, तो डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल से डोमेस्टिक। किसी क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट की जगह आपको मार्केट प्राइस दे रखा होगा, तो आपको कहीं पे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना होगा या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना होगा। नाउ अब हमने जैसे कहा था कि नेट से ग्रॉस जाना है, ग्रॉस से नेट जाना है, तो अब देख लेते हैं उसके अंदर कैसे कैसे करेंगे। पहला हमारा कंपोनेंट था NNPFC में नेट वाला। अब कहीं पे आपको क्वेश्चन में नेट दिया होगा, कहीं पे ग्रॉस दिया होगा। तो जैसे कि हमें पता है एक टर्म होगा ग्रॉस और दूसरा टर्म होगा नेट। तो एक छोटी सी बात याद रखना, जब आप कोई चीज खरीद के लेके आते हो तो उसकी कीमत, मान लो आपने ये मार्कर खरीदा, चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने एक बाइक खरीदी, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। कितनी है? 1 लाख रुपए। तो ये जो आप खरीद के लाते हैं दैट इज द कॉस्ट ऑफ द बाइक 1 लाख रुपीज। तो ये अलग होगी। और फिर अब जब आप 1 साल बाद उस बाइक को बेचना चाहेंगे तो मान लेते हैं वो बाइक 1,20,000 की तो बिकेगी नहीं, वो बाइक बिकेगी आपकी 1 लाख से कम में। तो ऐसा मान लेते हैं वो 70,000 की बिकेगी, तो उसकी जो सेलिंग कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 70,000 रुपए। तो ये देखिए, ये 1 लाख और ये 70,000, यानी कि जो ग्रॉस टर्म होता है वो बड़ा होता है और जो नेट टर्म होता है वो छोटा होता है। बस इसी बात को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब इसको हटा देता हूं। उसके बाद अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तब क्या करेंगे, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तब क्या करेंगे। इतना याद रखना, जब बड़े से छोटे पे आते हैं, आपका 3 मंजिल का घर है, उसको 2 मंजिल का करवाना है, तो उसमें से कुछ 1 मंजिल को माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही जब बड़े से छोटे पे आएंगे तो क्या करेंगे? माइनस। और जब छोटे से बड़े पे जाएंगे, 2 मंजिल का घर है उसको 4 मंजिल का कराना है, तो जब छोटे से बड़े को बड़ा बनाएंगे तो उसमें कुछ करेंगे प्लस। तो जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, आपकी बाइक की कीमत 1 लाख रुपए से 70,000 रुपए रह गई, तो यहां पे कितना डिफरेंस आया? दैट इज 30,000। तो ये 30,000 कहां चले गए? ये सब लोगों ने आपने पढ़ रखा है अकाउंटेंसी में, तो वो हमारे 30,000 चले जाते हैं डेप्रिसिएशन में। तो समझ आया, जब हम बड़े से छोटा बनाते हैं यानी ग्रॉस से नेट बनाते हैं तो माइनस करते हैं, और माइनस करते हैं क्या? माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक,
अब हमें छोटे से बड़ा बनाना है, छोटे से बड़ा बनाना है, 70,000 से 1,00,000 बनाना है, तो प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? यहां माइनस डेप्रिसिएशन किया था, यहां पर प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। एक बार और सुन लो, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। अब पेज कहां आता है? पेज आता है क्वेश्चन में जब आपको डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो आता है ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये अदर नेम्स ऑफ डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन को इन नामों से भी जाना जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ अब हमारा सेकंड कंपोनेंट था हमारा NNPFC। तो दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा N मतलब नेशनल। तो कहीं पे आपको नेशनल दे रखा होगा, कहीं पे आपको डोमेस्टिक से नेशनल या फिर नेशनल से डोमेस्टिक क्वेश्चन में पूछा होगा, तो उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो डोमेस्टिक या फिर नेशनल। डोमेस्टिक मतलब विद इन द टेरिटरी, नेशनल इंक्लूड्स डोमेस्टिक प्लस आउटसाइड द टेरिटरी। तो डोमेस्टिक हो गया हमारा छोटा और नेशनल हो गया हमारा बड़ा। तो हमें पता था जब कुछ छोटे से बड़ा बनाते हैं इट मींस उसके अंदर कुछ प्लस करते हैं, और जब बड़े से छोटा बनाते हैं इट मींस उसके अंदर कुछ माइनस करते हैं। सो देखते हैं, अब यहां पर माइनस और प्लस तो हमने लिख लिया, लेकिन इसके लिए कुछ एक आइटम चाहिए होगा जिसको प्लस या माइनस करना है। तो वो आइटम क्या होता है? तो उस चिड़िया का नाम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सो इसका एक फॉर्मूला होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का एक फॉर्मूला होता है। जितनी इनकम आपने बाहर से रिसीव की है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से जितनी इनकम रिसीव की है उसमें से माइनस कर दो जो आपने पे किया है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे कुछ भाई बंधु यूएस में काम करते हैं तो वो अपनी इनकम यहां भेजते हैं, तो उसका मतलब होगा फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। अब कुछ लोग बाहर से आए हुए यहां काम करते हैं तो अपनी इनकम अपने देश भेजते हैं, उसको माइनस करते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो NFIA इसका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एब्रिविएशन होता है NFIA। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक, जितना आपके पास आया लेस जितना आपने दे दिया, तो ये हमारा NFIA का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। यहां पे दो वर्ड ध्यान रखने हैं, फ्रॉम माइनस टू। इस NFIA को और छोटा कर दो तो NFIA का फॉर्मूला होता है फ्रॉम माइनस टू। ठीक, और अगर एक बार और समझ लेते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे? NFIA। और नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे? NFIA। ठीक, और NFIA का फॉर्मूला फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब किसी किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट NFIA नहीं दे रखा होगा। जब आपको डायरेक्ट NFIA नहीं दे रखा होता है तो वहां पर आपको इन तीनों को प्लस कर देना होता है। नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन अर्निंग्स, ये सब इनकम है, ये सब इनकम है। यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम इसका इनकम मेथड पढ़ेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, वहां पे हम ये डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ इनके नाम याद करने की जरूरत है, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन अर्निंग्स। तो अब यहां पर आप लास्ट कंपोनेंट है हमारा NNPFC। तो FC क्या था उसके अंदर? फैक्टर कॉस्ट। तो कहीं तो आपको डायरेक्ट फैक्टर कॉस्ट दिया होता है, कहीं आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना होता है। तो हमें पता है फैक्टर कॉस्ट को याद रख लेना ऐसे करके, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या याद रखेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब फैक्टर ऑफ
प्रोडक्शन, जो आपको लागत जिसे बोलते हैं किसी चीज को बनाने की जो लागत जो एक्सपेंडिचर आता है दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। और दूसरा होता है हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वो होता है जिस पे हमारी वस्तु या हमारा प्रोडक्ट बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा इस मार्कर को बनाने की कीमत 20 रुपए है और हम कितने रुपए का बेचते हैं इसको, 30 रुपए का। तो फैक्टर कॉस्ट कितनी हो गई, 20 और मार्केट प्राइस 30। तो इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हमारा छोटा है और मार्केट प्राइस हमारा बड़ा है। तो अब देख लेते हैं यहां पर भी ऐसे ही कुछ ना कुछ प्लस माइनस के लिए चाहिए होगा। जब छोटे से बड़े की तरफ आते हैं, जब छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो कुछ ना कुछ प्लस करते हैं, और जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो कुछ ना कुछ माइनस करते हैं। अब वो प्लस और माइनस करते क्या हैं वो यहां देख लेते हैं। यहां पर जो हम प्लस और माइनस करते हैं उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो NIT का फॉर्मूला होता है NIT इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अभी बस यहां पे इतना समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब जो टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं इनडायरेक्टली, खुद जाके नहीं देते, लाइक इनकम टैक्स हम खुद देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो वाया होते हुए गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। जैसे ये मैंने मार्कर खरीदा तो मैंने डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, मैंने जिससे खरीदा उसको, इसके ऊपर जो टैक्स था मैंने उसे पे किया, वो अपने रिटेलर और होलसेलर को पे करेगा, देन उसके बाद गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा। तो आजकल एक इनडायरेक्ट टैक्स का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है हमारा सीधा GST, या फिर यहां पर एक्साइज भी ले सकते हैं। जो भी इनडायरेक्ट है उसको यहां पे हम ले लेंगे, तो सिर्फ यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे। और सब्सिडीज होती है हमारी जो गवर्नमेंट हमें कुछ रिबेट या छूट प्रदान करती है। अगर आपने सिलेंडर लिया 200 रुपए जो वापस आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। तो वो आपके लिए कितने रुपए का सिलेंडर हो गया, 800 रुपए का। तो सिंपल फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पहुंचने के लिए कुछ प्लस करेंगे और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पहुंचने के लिए माइनस करेंगे। तो प्लस और माइनस का पता चल गया, वो क्या था, NIT। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पहुंचने के लिए प्लस NIT, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पहुंचने के लिए माइनस NIT, और NIT का फॉर्मूला IT माइनस सब्सिडी। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमने तीनों कन्वर्जन्स पढ़े हैं उन कन्वर्जन्स को एक साथ पढ़ लेते हैं, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं इसका। तो सबसे पहला हमारा है ग्रॉस से नेट बनाना। ग्रॉस मतलब बड़ा, नेट मतलब छोटा। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। अब दूसरा कंपोनेंट था डोमेस्टिक और नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस NFIA। और NFIA का फॉर्मूला इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। लास्ट आता है हमारा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस NIT, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस NIT, और NIT का फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडीज। दैट्स इट फॉर द कन्वर्जन टॉपिक।